हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त ईशान का होस्ट आपका स्वागत हूँ मेरे चैनल में और एक नए वीडियो में आपका स्वागत देता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पाया मेरे चैनल में ड्यू टू कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर अब से आपको जैसे रेगुलर वीडियो मिलता था वैसे मिलेगा, पर सैटरडे संडे को छोड़कर और हर दिन आपको वीडियो मिलेगा। कभी कभी प्रीमियर में मिलेगा, नहीं तो कभी भी डायरेक्ट आपको अपलोड में जब करूँगा आपके पास आ जाएगा। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट 16 में, ये पार्ट 17 है, पार्ट 16 में मैंने आपको 3.6 का 1 का 7 नंबर तक करा दिया था। और अब हम लास्ट नंबर 1 का लास्ट नंबर करेंगे 8 नंबर। उसके बाद जो 2 का 3 क्वेश्चन है उसको भी समझेंगे। तो वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन लिख दिया। आप कॉपी और बुक ओपन करके रखिए, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे कीजिए। और जहाँ तक मैंने आपको करा है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अभी चल रहा है, वहाँ तक आप पूरा प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आए कि आप अगर रूटीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप से तो वो आप कर पाएँ। अगर आपने वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड टू एनी वीडियो, देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो कहना चाहते हैं कि मेरा ये डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप लिंक का क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे मैं आपको शाम 5 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वहाँ पर मेंबर ओनली फॉर मेंबर्स के लिए चैट ऑन रखता हूँ। वहाँ पर आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ मैथ एंड साइंस। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा वो उसी टाइम पर 5 से 6 बजे तक, और 6 के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और बना के लेकर आऊँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी हमारे इस चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सके जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर का 8 नंबर देखते हैं और उसके बाद 2 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 1 नंबर का 8 नंबर देखेंगे क्या कि दिया है हमें 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 दिया है। और एक क्वेश्चन क्या दिया है और एक इक्वेशन क्या दिया है। ये इक्वेशन हम बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ओनली इक्वेशन बोलेंगे। क्या 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8 है। हमें इसको क्या करना है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, जिससे मैंने आपको पार्ट 15 में पढ़ाया था कि कैसे एक इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इक्वेशन को रिड्यूस करना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में अगर हम LHS की तरफ देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, पर यहाँ पर क्या 2 मल्टीप्लाई हुए, 2 × 3x + y और 2 × 3x - y, ये दोनों क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, a एंड 1/3x - y b लेंगे। मतलब एक को a लिए एक को b लेंगे। क्या लिए, एक को a लिए और एक को b लेंगे। उसके बाद हमें इसमें क्या करेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b = 3/4, क्योंकि हमने ये 1/3x + y है और ये 1/3x - y है, हमने उसको ही लेट लिया है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे। सो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखो कि a + b = 3/4 हुआ है। पहले इक्वेशन 1 को देखो, उसके बाद हम ये जो इक्वेशन 1 और 2 है हमने इसको क्या किया, रिड्यूस करे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया। अब देखो ये 3/4 है, मुझे क्या करना है, इस जो डिनोमिनेटर फॉर्म में मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस तरफ लाकर। तो ये मैं क्या करूँगा, तो 4 × a + b = 3 हुआ है। और एक क्या लिखूँगा, 4a + 4b = 3, मतलब मैंने 4 को a में मल्टीप्लाई किया और b में मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाला। ये क्या हो गया, मेरा एक पहला इक्वेशन हो गया। मतलब ये क्या ओनली इक्वेशन था, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ। उसके बाद देखो हमारा ये हो गया, हम इक्वेशन 2 के तरफ भी चलेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा कि 1/2 है, मतलब हमने क्या लिया है, 1/3x + y लिया है, को a लिया, तो हमारे क्या हो जाएगा, a/2 होगा कि नहीं। मतलब ये जो 2 किस में मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब हमने ये जो 1/3x + y को हमने a ले लिया, तो a/2 होगा कि नहीं, a/2 होगा कि नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल इक्वेशन क्या हो जाएगा, a/2 - b/2
इज इक्वल टू -1/8 होगा, ये होगा कि नहीं। उसके बाद देखो 2 यहाँ पर मैं कॉमन है, एलसीएम ले जाऊंगा कॉमन है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। उसके बाद देखो a माइनस बी, देखो ये एलसीएम 2 है और यहाँ पर एलसीएम 8 है, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ 2 और ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे यहाँ पर क्या था 4 होल इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो गया, तो क्या हो गया 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 हो गया। ये क्या हुआ, मेरा इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब मुझे कौन से मेथड में मैं सॉल्व करूँगा कि मेरा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो देखो मैं एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कैसे क्या लिखना है, पहले लेट लेना है, उसका 2 इक्वेशन लिखना है बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, वो भी बताया था, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में 1 ही मल्टीप्लाई करूँगा, देखो क्योंकि ये +4b है -4b कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा 4a + 4b, क्या हो गया 4a + 4b इज इक्वल टू 3 हो गया। और एक इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4a - 4b इज इक्वल टू -1 हो गया, तो +4b -4b कैंसिल हो गया, तो ये देखो 8a हो जाएगा। ये कितना 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, तो 8a हो गया, और 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो a का वैल्यू क्या निकला, a इक्वल टू हमारा 1/4 निकला। हमें चाहिए b चाहिए, उसके बाद हम इसको x और y को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा। तो ये हमारा 2 बार किया 3 बार भी सॉल्व होगा, इसको हम 3 बार सॉल्व करेंगे। क्या a और b पाने के लिए एक बार सॉल्व, उसके बाद x और y पाने के लिए एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमें x + y और x - y दिए उसको भी सॉल्व करने के लिए और एक बार यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारे a निकला 1/4, मुझे b चाहिए, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूंगा, तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3 हुआ। तो देखो 4 × 1/4 + 4b इक्वल टू 3 हो गया, 4 कैंसिल, तो 4b + 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो देखो 4b और 3 - 1, तो 4b इज इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया 2/4 1/2 हो गया, मतलब a हमारा 1/4 निकला, a कितना निकला 1/4, b निकला 1/2। अब हम क्या करूँगा, मैं इसको अब इरेज कर दूंगा, तो वीडियो को पॉज करो, जितना तक कराऊँ उतना तक करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या किया मैंने, a इक्वल टू 1/4 b इक्वल टू 1/2। अब हमें चाहिए 1/3x + y, b a जो लिया था इक्वल टू a होगा, और 1/3x - y जो b लिया था वो b/2 मतलब 1/2 होगा। तो मैंने क्या किया कि लिख दिया, इरेज करके लिख दिया कि 1/3x + y मैंने a लिया था, और 1/3x - y हमने b लिया था। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा कि देखो क्या लिखूँगा 1/3x + y इज इक्वल टू कितना 1/2 होगा, 1/4 होगा, a हमारा 1/4 हुआ था और b हमारा 1/2 हुआ था, a हमारा 1/4 हुआ था, b हमारा 1/2 हुआ था। उसके बाद देखो क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 3x + y को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, वही आंसर निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3x + y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया था, ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। मैंने बताया था 3 बार सॉल्व किया, कहाँ पर हमने a और b निकालने के बाद एक बार सॉल्व किया उसको, उसका जब हमने वैल्यू पुट किया 2 बार सॉल्व किया, उसका इसको करेंगे तो 3 बार सॉल्व कर। ये आपके लिए 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो 3 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको बड़ा वाला स्टेप करके करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये कैसे होगा कि 1/3x - y दिया है, तो कितना 3x - y इक्वल टू 2, ये हमारा कितना इक्वेशन 3 हुआ, ये इक्वेशन 4 हुआ, इक्वेशन 3 हुआ। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना, क्योंकि मेरा +y - y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, मेरा +y - y कैंसिल हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करूँगा, तो ये मेरा कैंसिल, तो बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड आप लिखना। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन 3 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई ही नहीं किया, वैसे ही रखा 3x + y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 4 में और क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1, तो 3x - y इक्वल टू 2। तो देखो ये +y - y कैंसिल, ये कितना 3 + 3 कितना 6x, 3x + 3x कितना होता है 6x, और ये कितना 4 + 2 कितना 6, तो x हमारा कितना निकला, x हमारा 1 निकला।
एक्स हमारा 1 निकला, पर हमें वाई भी चाहिए, तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया तो क्या हो गया, 3x मतलब 3 इंटू 1 से 3 होता है ना, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होता है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 3, तो y भी 1 निकला, मतलब मेरा x भी 1 निकला, x भी 1 निकला और y भी 1 निकला। क्या क्या निकला, x मेरा 1 निकला, y भी 1 निकला, तो मैंने आपका 1 का 8 नंबर कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या देखो कि रितु कैन रो, अपना बुक निकालो, आप क्वेश्चन देख पाओगे और कॉपी निकाल के देखो, जिससे आप मैंने जो जो सॉल्व किया वो सॉल्व करो। क्या है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब डाउनस्ट्रीम गई कितना, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब हमें डिस्टेंस दिया है, डाउनस्ट्रीम गया है, स्पीड डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, टाइम भी दिया है, मतलब वो डाउनस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम के लिए क्या क्या दिया, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम गई और 2 घंटा लगा उसको पहुंचने के लिए। उसके बाद हमें पूछे फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम विसम ट्रिक बताया था, वो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देखो, नहीं तो मैं चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट का लिंक पूरा दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप क्लिक तो क्या लूँगा, लेट दी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर bx किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर लिखा है। उसके बाद एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट क्या होगा y किलोमीटर पर आवर, ये लिखा। उसके बाद क्या लिखोगे कि अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। अगर ट्रिक याद है तो करोगे, इससे मतलब बचने के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम मतलब आपका जो ग्राफ था, आप जिस पेपर में ग्राफ करते हो उस ग्राफ को आपको मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस को आपको उल्टा देना है, मतलब नीचे वाला जो नेगेटिव होता है उसको ऊपर कर देना है और जो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है उसको नीचे ला देना है। तो क्या होगा, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, पर एक्स एक्सिस को टच मत करना, ओनली वाई एक्सिस को चेंज कर देना, उसका प्लेस को चेंज कर दोगे तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब नेगेटिव, उसमें क्या है, अगर आप ग्राफ को उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव में क्या आता है, ऊपर क्या आता है नेगेटिव, मतलब ऊपर क्या है अपस्ट्रीम, अप अप, और उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है डाउनस्ट्रीम, आपने क्या किया, जो पॉजिटिव था नीचे ला लिया, डाउन मतलब नीचे, नीचे का साइन क्या होता है वाई एक्सिस का, मतलब जब आप ग्राफ को उल्टा दिए उसका साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो उसको लिखोगे कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये 4 स्टेप मतलब लेट लिए, उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिख दोगे। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो देखो इसका रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ये एक ही फॉर्मूले से आप 3 और 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो, वो वीडियो जाकर देखो, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बताया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं आपका एक्सरसाइज 3.5 में, देखो जाकर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा, स्पीड क्या है मेरा, वो डाउनस्ट्रीम गई है, क्या गई डाउनस्ट्रीम गई है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है हमारे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर, बट टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 कर सकता हूँ, ये मेरे इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि वो अपस्ट्रीम गई और 4 किलोमीटर गई, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर गई, उसको टाइम कितना लगा 2 आवर्स लगा, तो 2 में डिवाइड कर दो, उसके क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई
इक्वल कितना 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10 आपका इक्वेशन 1 हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद देखो क्या करोगे, बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड आप प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल कर दोगे। बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड आप लिखना, मैं ओनली लिखूंगा क्या, कौन से टर्म कैंसिल करना है। तो इक्वेशन 1 में 1 मल्टीप्लाई किए तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 में जब आप 1 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मैंने कुछ ही मल्टीप्लाई, कुछ चेंज ही नहीं किया, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा नहीं, अगर आप किसी नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर ही रहेगा ना। वैसे ही किसी इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई करोगे मतलब आप कुछ ही मल्टीप्लाई नहीं किए, कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते तो 1 मल्टीप्लाई कर देना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। तो देखो ये प्लस वाई माइनस कैंसल, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो x कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। पर मुझे स्पीड ऑफ द करंट भी निकालना है, तो स्पीड ऑफ द करंट में मुझे y निकालना पड़ेगा। तो y में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। देखो x कितना है मेरा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना हो गया मेरा 10 माइनस 6, तो 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो कि स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टील वाटर कितना था मेरा, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब रोइंग इन द स्टील वाटर मतलब पानी में कितना उसका स्पीड था, 6 किलोमीटर। और जो स्पीड ऑफ द करंट मतलब जो समुद्र का जो लहर हुआ आता है उसका स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दोनों पूछा था कि स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, निकल गया क्या, x हुआ 6 किलोमीटर, y हुआ 4 किलोमीटर। जैसे आप लेट लोगे वैसे ही आपका आंसर निकलेगा। अगर आपका आंसर कहीं पर गलत निकला, और मैं आपको हर वक्त बता देता हूँ, नोट करके रख देना कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। क्या क्या, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आता, वो ओनली पॉजिटिव में आता है। देखो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव आया कि नहीं, अगर नेगेटिव आता तो मेरा यहाँ पर कहीं पर गलत होता कि नहीं। अगर यहाँ पर नेगेटिव में आता तो मेरा स्पीड पूछा है तो वो गलत होता है। मैं क्या बताता है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कभी नेगेटिव में ना, वो हर वक्त पॉजिटिव में होगा, ये दिमाग में रख लेना। अगर आप ये दिमाग में रख दिए कि स्पीड का क्वेश्चन है, स्पीड निकाल लो, अब मेरा पॉजिटिव निकला, आंसर अपना ठीक ही है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। लेट वन वुमेन कैन डू दिस वर्क in X days and one man can do the same work in Y days। मतलब हमने मैन को कितना दिया, वुमेन को कितना दिया, X डेज में कंप्लीट करेगी, और मैन कितना लेगा, Y डेज में कंप्लीट करेगा, वही सेम काम को Y डेज में कंप्लीट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, one woman can do this work in X days and one woman can do this same work in Y days। मैन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन वन डे वन वुमेन कैन डू, इन वन डे मतलब एक दिन में एक वुमेन कैन डू दी वर्क इज इक्वल टू 1/x। एक दिन में एक वुमेन 1/x पार्ट ऑफ द वर्क कर सकती है, पार्ट ऑफ वर्क कर सकती है, कैसे, पार्ट ऑफ वर्क कर सकते हैं। वैसे ही वन डे में एक मैन कितना कर सकता है, 1/y पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है। तो इन वन डे वन मैन कैन डू 1/y पार्ट ऑफ वर्क कर सकता है। मतलब अगर मैन कर सकते हैं 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, तो मैन भी कर सकते हैं, एक दिन में कितना कर सकता है, 1/y पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है। तो उसके बाद क्या लिखूंगा, ये दोनों मैंने लिख दिया कि एक दिन इसको ऐसे लगता है। उसके बाद तो 2 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन वन डे कितना कर सकती है, 2/x पार्ट ऑफ द वर्क कर सकती है। वैसे ही क्या दिया, 5 मैन दिया है, तो 5 man can do this work in
वन डे कितना कर सकते हैं 5/x 5/y। मैन को कितना लिया था हमने, y लिया था कि नहीं, पार्ट ऑफ वर्क। मतलब एक बड़ा काम को, मतलब बड़ा काम को वो कितना कर सकता है 5/y पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ इन वन डे वो कंप्लीट कर सकता है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे कि लिखोगे 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अगर हम इसको वन डे ले सकते हैं तो जो 4 दिन लग गए तो एक दिन में कितना करेगा 1/4 करेगा कि नहीं। ये हमारा इक्वेशन 1 है। हम इसको अब क्या इक्वेशन 1 बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको क्या बोलेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके बाद और एक कुछ और क्या दिए, वाइल 3 वुमेन एंड कितना 6 मैन कैन फिनिश इन 3 days। तो वैसे ही लिखना है क्या कि 3 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन 3/y days। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। क्या लिखोगे 3 वुमेन कितना कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 3/x प्लस और ये क्या होगा 6 मैन 6/y इज इक्वल टू कितना 1/3 days होगा। ये हो गया कि नहीं। ऐसे जैसे इसको लिखा कि 2 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 2/x पार्ट ऑफ द वर्क एंड 5 मैन कैन डू 5/y पार्ट ऑफ द वर्क, ये दोनों लिखा है कि नहीं। वैसे ही जब आप इक्वेशन 2 के लिए लिखोगे वैसे ही आप लिखना पड़ेगा 3 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 3/x पार्ट ऑफ द वर्क एंड 6 मैन कैन डू इन 1 day इज 6/y पार्ट ऑफ द वर्क। ये दोनों लिख दिया। मैं अभी इसको ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ और ये दोनों को मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, ये आपको इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन मैंने क्या किया, 2 इसको इरेज करके इक्वेशन लिख दिया। ये क्या हमने इक्वेशन बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोला, क्योंकि रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है। हमें इसको रिड्यूसिबल करना होगा। क्या, लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी बी ले ले। उसका इक्वेशन क्या होगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद क्या है, ये जो 4 है यहाँ पर डिवाइड में, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा 4 होल इंटू 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कितना है 4 2 8 है प्लस 4 5 20b इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन 1 हुआ। ये और ये मिलाना नहीं। अगर आपको ये क्या है, अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो लिखो मत। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओनली आप इसको लिखना चाहते हो तो लिखो। उसके बाद क्या, उसके बाद और एक है कि 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 है। तो क्या है यहाँ पर जैसे 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, आपने इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही इसको भी करना है। तो 3 होल इंटू 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो क्या 3 3 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया ये हमारा। अब देखो कि यहाँ पर कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ए टर्म कैंसिल होगा कि बी टर्म कैंसिल होगा, ए और बी टर्म कोई सा भी कैंसिल होगा। अगर मैं यहाँ पर 9 8 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करूँ, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो देखो, तो मैं लिखूँगा नहीं बाई अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, वो आप लिखना, वो क्या लिखोगे वो आप लिखोगे। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 9, तो 72a और कहना 180b, ये इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 में इंटू 8 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 9 72a प्लस कितना हो जाएगा इक्वल कितना 8 हो गया। यहाँ पर अपने 9 मल्टीप्लाई किया था तो ये 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। उसका देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 8 टर्म कैंसिल हो गया। उसका देखो प्लस 180b माइनस 44b, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 336b इज इक्वल टू कितना 1 हो गया। तो b कितना हो गया हमारा 1/36, मतलब b हमारा 1/36 है, पर हमें x और y टर्म के आंसर चाहिए। b हमारा 1/36 है, x टर्म चाहिए। तो देखो x टर्म कैसे करूँगा, a टर्म निकालूंगा तो मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखो मैं इस टर्म इक्वेशन 2 में पुट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1 है। तो 9a प्लस 18 कितना जार 18 2 जार, तो कितना 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 9a इज इक्वल टू कितना 1/2 हो गया। तो 9a इज इक्वल टू कितना 2 - 1 1/2 हो गया। तो a कितना हो गया
यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/18 हो गया। मतलब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1/18 हो गया। हमें a मिल गया 1/18, b मिल गया 1/36, तो x क्या होगा 1/x है ना, x इक्वल टू कितना हमारे a लिया हूँ और 1/y को क्या लिया हूँ b लिया हूँ कि नहीं, इसको x इसको b लिया हूँ, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/x क्या है हमारा a क्या है 1/18 है, तो x कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18 डेज, और y कितना हो जाएगा y कितना 1/36 हुआ है, तो y 36 डेज। तो क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि अगर हम एक वुमेन को काम करने दें तो वो कितना डेज लेगी, एक वुमेन को अगर काम करने दें तो एक हमने क्या लेता वुमेन लेता, तो एक वुमेन को 18 दिन लगेगा एक काम कंप्लीट करने के लिए। पर अगर हम एक मैन को दें काम करने के लिए, वही काम करने के लिए दें, तो क्या होगा वो 36 डेज लेगा वही काम को कंप्लीट करने के लिए, पर वही काम को कंप्लीट करने के लिए वुमेन कितना लेगी 18 डेज लेगी। तो आपका ये मैंने 2 का डबल लेके दिया। तो अपना बुक निकालो, क्वेश्चन देखो क्या है। रोहित ट्रैवल 300 किलोमीटर टू अवर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, मतलब उसका घर 300 किलोमीटर तक, मतलब वो जहाँ पर है उसका घर 300 किलोमीटर, मतलब वो जहाँ से है और उसका घर जहाँ पर है उनका डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर है। उसने क्या बोला कि मैंने आधा रास्ता ट्रेन से कवर किया और आधा रास्ता बस से कवर किया। बाय बस सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 300 किलोमीटर मतलब वहाँ यहाँ तक 60 किलोमीटर गई किससे 60 किलोमीटर 4 आवर्स लगा ट्रेन में, इतना तक गई। एंड रिमेनिंग बाय द बस, पर हमें पता नहीं है कि कितना बस में गई, तो हम क्या कर सकते हैं 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो बच्चा कितना है 240 किलोमीटर। वो किस में गई है बस में गई है, मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन में गई और 240 किलोमीटर बस में गई है, हुआ कि नहीं। उसके बाद रिमेनिंग बाय द बस इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, वही 300 किलोमीटर सेम 300 किलोमीटर, पर यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। अगर वो 100 किलोमीटर गई किस में 100 किलोमीटर ट्रेन में गई और उसका टाइम कितना लगा, टाइम अभी तक नहीं दिया है, तो ट्रेन में गई और बाकी वो किस में गई बस में गई, तो बाकी किस में गई 300 किलोमीटर से हम अगर 100 किलोमीटर माइनस कर दे तो कितना रहेगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्या किस में गई बस में गई और उसको टाइम कितना लगा सी टेक 10 मिनट लॉन्गर, मतलब यहाँ जहाँ तक पहुँची थी उससे 10 मिनट ज़्यादा ली घर में पहुँचने के लिए। अगर वो इस पाथ को चुनती, मतलब ट्रेन में 60 किलोमीटर जाती और बस में 240 किलोमीटर जाती, तो वो 4 आवर्स में पहुँचती, मतलब घर में पहुँच जाती। पर अगर उसने क्या 100 किलोमीटर ट्रेन लिया और 200 किलोमीटर बस लिया तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा, उसको क्या 10 मिनट ज़्यादा लगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट क्या पूछे उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। लेट द स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर। क्या है स्पीड ऑफ द बस कितना x किलोमीटर पर आवर हमने लिया और ट्रेन को क्या y किलोमीटर पर आवर लिया, इन दोनों को लिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 60 डिवाइडेड बाई किस में गई ट्रेन में गई, ट्रेन का स्पीड कितना लगा y लिया प्लस और 240 किलोमीटर किस में गई बस में गई, तो 240 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू कितना, उसको 300 किलोमीटर था पर वो 300 किलोमीटर वो गई किसमें गई 300 किलोमीटर से हमने माइनस करके स्पीड निकाल दिया, मतलब डिस्टेंस निकाल देगी किस में आधा गई किस में आधा गई। अब हमें मुझे ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या डिस्टेंस, ये हो गया हमारा स्पीड। तो देखो ये 240 किस में गई बस में गई, बस हमने x लिया था। ये क्या है नीचे वाला डिस्टेंस स्पीड है, ऊपर वाला डिस्टेंस हमें टाइम चाहिए, तो टाइम कितना वो ली थी 4 आवर्स ली थी, टाइम कितना 4 आवर्स ली थी। उसके बाद
और ये एक हमारी इक्वेशन पैर ऑफ यूनिट इक्वेशन नहीं है, ओनली इक्वेशन है। उसके बाद और एक इक्वेशन क्या होगा कि वो गई 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड हमने वाई लिया था। उसके बाद क्या 200 किलोमीटर बाई बस, 200 किलोमीटर बाई बस ली थी वो। उसके बाद उसको टाइम कितना लगा 4 मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगा इससे। तो क्या होगा इसमें 4 आवर लगा था, 4 इंटू 10/60 होगा, 10/60 होगा कि नहीं, मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगा तो 10/60 होगा। 60 मतलब इसका आवर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। तो देखो ये 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 24, 25/60 हो जाएगा, 25/6 हो गया। क्या हो गया 25/6। अब मुझे क्या इसको रिड्यूस करना है, तो क्या लूँगा लेट 1/y बी ए एंड 1/x बी लूँगा, ये मेरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सो 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद देखो 100a प्लस 200b इज इक्वल टू कितना 25/6, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मुझे देखो ये इक्वेशन 2 अभी तक बना नहीं है, हमें इसको बनाना है। तो ये 6 डिवाइड में हुआ इस पर तब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25 हो गया, इक्वेशन 2। अब देखो ये 60 है, ये 600 है, ये ऊपर वाला 60 है, इक्वेशन 1 में 60a है, ये 600a है। हमें क्या करना है, अब मुझे अगर a टर्म कैंसिल करना है, अब इसमें क्या है एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या एलिमिनेशन मेथड, तो देखो इक्वेशन 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 10 मल्टीप्लाई करूँगा जब, तो ये मेरा कितना 600a हो गया प्लस 2400b हो गया, और ये कितना मेरा 40 हो गया। उसका देखो इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मेरा सब कुछ है। तो 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25 हो गया। तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, उसका देखो ये मेरा कैंसिल, 8 टर्म कैंसिल, उसका ये कितना हो जाएगा 1200b इज इक्वल टू कितना, ये 15 हो गया, मेरा 15 हो गया। तो b मेरा कितना हो जाएगा 15/1200 हो गया। तो ये कितना हो गया 3। अगर मैं इसको 5 टेबल में कैंसिल करूँ, 3 टेबल में कैंसिल करूँ, तो कितना 5 ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 1/80 हो जाएगा, 1/80। बी हमारा 1/80 हो गया। हाँ मुझे क्या बी मेरा निकला, अब मुझे ए निकालना भी है ना, तो मैं इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। तो हम इक्वेशन 1 आप लिखना है, तो 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4, तो 0 0 कितना हो जाएगा 60a प्लस 3 इक्वल टू 4 हो गया। तो 60a इक्वल टू कितना 4 - 3, तो 60a कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो a कितना हो गया मेरा 1/60 हो गया कि नहीं, a मेरा 1/60 हो गया, b मेरा 1/80। तो मुझे चाहिए क्या, अब देखो अब मुझे चाहिए क्या 1/x इक्वल टू a चाहिए और 1/y इक्वल टू b चाहिए। तो x मेरा क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x के x में मैंने क्या लिया था, x मेरा b है और y मेरा a है। x जो 1/x मेरा b 1/80 है, तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, और a कितना y कितना हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब स्पीड ऑफ द बस कितना है, बस हमने x लिया था, बस का स्पीड कितना 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपका एक्सरसाइज 3.6 का सब कुछ करा दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे फिर से जाकर प्रैक्टिस करो, जिससे आप पूरा समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ पर यूज़ किया, कौन सा मेथड मैंने कहाँ पर यूज़ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपका कुछ कमेंट में डाउट है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का सब बना दिया, उसका प्लेलिस्ट भी बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो इस सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे, वो सिचुएशन में पढ़ पाए और आपको थैंक यू बोल सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। और जल्दी से जाकर इसको प्रैक्टिस कर दो, बाय।